अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला शेख मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे अक़ीदे के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हिंदुस्तान के प्रदेश बुजुर्ग में से है। आप पहले सीमान के बादशाह थे जो अब मालूम कब्ज़े की हैसियत से ईरान की हुकूमत में शामिल है। आपने 10 साल हुकूमत करने के बाद तख्त व ताज को छोड़ दिया और हिंदुस्तान के बंगाल इलाके में आकर लखनौती पंडवा बंगाल हज़रत शेख उल हक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत व खिलाफत से मशरूफ़ हुए और फिर पीर मुर्शिद के हुक्म से पिछोजा शरीफ को अपना मुस्तकिल क़यामगाह करार दिया जो यूपी के राज्य मशहूर ज़िला फैजाबाद अब अम्बेडकर नगर में है। वो आपका मज़ार मुबारक है जहाँ हमेशा जायरीन का हुजूर रहता है और आसाबे ज़्यादा शिफायाब होते हैं। हज़रत मौलाना सैयद नईम अशरफ साहिब जाइसी हज़रत के हालात में लिखते हैं कि एक मरतबा आप जुमा की नमाज के लिए संझोली तशरीफ़ ले गए जो खानका से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर आज भी एक वीरान गाँव की शक्ल में है। जुमा की नमाज के बाद एक मुल्ला ने आपसे मसले एक जबर कदर पर बातचीत की और कहा कि इंसान अपने फ़ेल काम पर मुख्तार है कि नहीं। अगर मुख्तार माना जाए तो यह अक़ीदा कादरिया है और अगर वो अपने फ़ल काम का मुख्तार नहीं तो यह मजहब फ़िक्र जबरिया का है और ये दोनों नज़रिया अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक गलत है। तो मुल्ला ने कहा कि अब उन दोनों के दरमियान वो कौन सी राह है जिस पर हम अपने अक़ीदे की बुनियाद रखें। हज़रत ने फरमाया, हुज़ूर मखदूम पाक ने फरमाया कि मसला बहुत नाजुक है और आइमा मुत्तक़ीन ने इसमें बड़ी बड़ी मौशिगाफिया की है। चुनाचे इमाम फ़खरुल इस्लाम ने किताब बजोरी में जो कुछ लिखा है उसका खुलासा यह है कि ज़ाहिर के एतबार से सूरत इख्तियार है और हकीकत के एतबार से मानना ज़बर है। मुल्ला की ज़रूरी इस जवाब को तस्लीम न किया। हालांकि हकीकत तो यह है कि हज़रत ने उस मुख्तसर जुमले वाक़े में दरिया कुछ प्याले में भर दिया था। बहस लंबी हो गई। मुल्ला जी हज़रत की बात सुनने और समझने के बजाय अपने जोरे इल्म दिखाने लगे और अपने इल्म बतारी का हक लगाने लगे और बातचीत के दौरान एक बेअदबी का कलमा भी कह दिए। हज़रत खामोश हो गए। मुल्ला भी चुप हो जाता तो खैर थी मगर उन्होंने फिर बोलना चाहा जिससे हज़रत को जलाल आ गया और फरमाया, मुल्ला अभी तक तेरी ज़बान चलती थी। अभी हज़रत ने पूरा जुमला भी अदा नहीं फरमाया था कि उनकी ज़बान बाहर निकल पड़ी। पूरी की पूरी महफिल जलाले जहांगीरी को देखकर लहरज गई और आपके रब ने उनके ज़बानें बंद कर दी और मुल्ली शिद्दत तकलीफ़ से तड़पने लगा। ये खबर उनके घर पहुंची तो उनके बूढ़ी माँ गिरते पड़ते मस्जिद में पहुंची और हज़रत के कदम मुबारक में लौटने लगी और इस कदर रोई कि तमाम लोग उससे हालात पर अफसोस करने लगे मगर किसी को ये हिम्मत न हुई कि हज़रत से सिफारिश करता, इसलिए कि जलाल की यह शिद्दत आपकी सदियों ने कभी नहीं देखी थी। बूढ़िया रोती थी और कहती थी, सरकार यही एक औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी उम्मीदों का मरकज है। हुजूर माफ़ फरमा दे और दुआ दे कि इनसे ज़मान दुरुस्त हो जाए। और शिद्दत व अख्तियार से उसने कहा कि ए मेरी पुत भीग दे। उसे इसलिए जुमले ने रहम की अपील की और आपको उसके हाल पर रहम आ गया और फरमाया, खुदावंद इसकी ज़ुबान दुरुस्त हो जा मगर लुकनात हकलापन बाकी रहे। चुनाचे मल्ला की ज़ुबान दुरुस्त हो गई मगर ज़िंदगी भर के लिए हकले हो गया। और लिखते हैं कि हज़रत का एक मुरीद जौहर खुरासानी था जो हुजूर के साथ सफ़र व हज़र घर व्यवहार में रहता था। उसे खून खराब होने की शिकायत हो गई और सारा जिस्म ख़राब हो गया। उसने ख्याल किया कि खानका में मेरे मौजूदगी अहले खानका की तकलीफ़ का सबब होगी और कही कि मेरे करीब होने का करीब ख़राब असर बदतरीन तरीका रुहानी भाई के सेहत पर ना पड़े। ये सच कर उसने इरादा कर लिया कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और उसने सामान्य सफ़र दुरुस्त कर लिया। लेकिन खानका की जुदाई और हज़रत के फैज़ सोहबत से महरूम का उससे बड़ा रंग हुआ और रोने लगा। लोगों ने हज़रत से जाकर उसके हाल और बेचैनी का जिक्र किया। आपने मरीज़ को बुलाया और उसे तसली व तशकीफ़ दी। फिर एक प्याला पानी मांगा कर उसमें अपना लुआब दहन
मुबारक डाल दिया और फरमाया कि इस पानी को अपने जिस्म पर लगाना। थोड़े दिन भी ना गुजरे थे कि ज़ोहर ने शिफा पाई और तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, ये होती है अल्लाह वालों की दुआओं में असर, माशाअल्लाह। और फरमाते हैं कि एक मर्तबा खानका में अली कलंदर नाम का एक फ़कीर कलंदरी की बड़ी जमात लेकर आया और हज़रत से पूछा कि आप अपने को जहांगीर क्यों कहते हो? हज़रत ने फरमाया कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अली कलंदर ने पीर पूछा। आपने फरमाया कि मुझे मेरे पीर ने इस किताब से सरफराज फरमाया। यह मखदूम पाक का फरमान है कि उन्होंने लोग जो कलंदर आया था उनकी बारगाह में, तो उसने फरमाया हुजूर से कि हुजूर आपको जहांगीर क्यों फरमाते? तो हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया कि मैं नहीं फरमाता, ये मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे एक लक़ब दिया है, माशाअल्लाह। तो फिर वो कहते हैं कि उनके कहने से दुनिया कहने लगी आपके जहांगीर होने का सबूत क्या है? कलंदर ने एक और सवाल किया। हज़रत को जलाल आ गया। फरमाया सबूत ये है कि मैं ऐसे फरमाते कलंदर ज़मीन पर गिरा और उसकी ही रूह निकल गई। अल्लाहु अकबर। आप इस वाक़े को सुन के आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब एक औलिया इकराम से बहस करना भी, मतलब वो जलाल में आ गए तो समझो अल्लाह के दोस्त नाराज़ हो गए। मतलब जितने भी वली अल्लाह, इसका ये है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो उनके हुक्म से इंसान, ज़िंदा इंसान मुर्दा बन जाता है। खड़ा, उसमें सांस चल रही, उसका जिस्म सलामत, सब सलामत। उसने क्या किया? उसने बेअदबी किया सिर्फ वली औलिया अल्लाह की, तो क्या उसका अंजाम हुआ? अल्लाह अकबर। तो ये सोचो, ये दुनिया में उसको अज़ाब मिल रहा है, तो अल्लाह तो कुरान पाक में ये फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। तो अल्लाह उससे कितना बड़ा अज़ाब देगा, आप सोचिए। अल्लाह हम सभी को बेअदबी गुस्ताखियों से बचाए, हमें औलिया इकराम के कदमों हमारी ज़िंदगी गुजारे, हमें सच्चा और नेक बनाए। बस उनके कदमों में उनके फैज़ हमारे सरों पर हमेशा सायर है, उनकी तालीमात पर हम हर वक्त, हर रोज़, हर सांस पे अमल करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और लिखते हैं, चलिए आगे बढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लिखते हैं कि हज़रत बलक की एक मस्जिद में ठहरे हुए थे आपके असहाब, सादी व खुदाम और दूसरे बहुत से दरवेश व पुकार भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान अचानक अपना मुबारक आसा उठाया और बड़े गुस्से से मस्जिद की दीवार पर मारने लगे। लोग सख्त हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। थोड़ी देर के बाद हुजूर नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस अजीब वाक़या के मुताक़िल आपसे पूछा। पहले तो आप खामोश रहे, फिर चंद मिनट के बाद फरमाया कि मूसल में हमारा एक रूमी मुरीद मैदान जंग में मसरूफ़ था। उसने मुझसे मदद चाही और मुझे याद किया। मैं उसकी दस्तगीर कर रहा था। चुनाचे हक़ तबारक व तआला ने जिस लश्कर के साथ वो था उसकी कामयाबी अता फरमाई। कुछ लोगों ने वह तरीका लिख ली। थोड़ी दिनों में एक जख्मी सिपाही उसी की तरफ से आया। उससे मालूम हुआ कि ठीक उसी तारीख पर जंग हुई थी और वलायत जहांगीरी के तसरुफ से उन्हें लश्कर को फतह नसीब हुई। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये वाक़े से ये भी पता चलता है कि जो लोग कहते हैं ना हुजूर ये वली अल्लाह औलिया अल्लाह मदद नहीं कर सकते, तो देख लीजिए आप, जिसको मोहब्बत होती है ना सच्चे अपने वली अल्लाह से, अगर वो परेशानी में मदद के लिए पुकारे तो अल्लाह अकबर। ये वाक़या कितना प्यारा है। अगर आप इसको ध्यान से एकदम गौर से सुनेंगे और समझेंगे ना इंशाअल्लाह, तो मतलब यार बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए औलिया इकराम से मोहब्बत करो, उनके मतलब बस नक्शे कदम पे चलो, और बस क्या कहना यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह बस हमें औलिया इकराम का दीवाना बना कर रखे, उनके बस कदमों में हमारी ज़िंदगी गुजार दे, उनके ज़िक्र में हमारी ज़िंदगी गुजार दे, उनका आशिक बना के हमें इस दुनिया से फना करे। आमीन। तो ये कुछ वाक़यात थे हुज़ूर मखदूम अशरफ पाक सिमनान रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो माशाअल्लाह आप इस वाक़या से ये हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना यह अक़ीदा ज़ाहिर तौर पर साबित कर दिया कि खुदा ताला ने मुझे आलम में तसर्रुफ़ अमल दखल की बेपनाह कुदरत बख्श दी। सुबहान अल्लाह ताला, क्या बात है, सुबहान अल्लाह। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इंशाअल्लाह और आपको औलिया कराम, वली कराम, साहबा, खलफा राशिद और जितने भी अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब बंदे, उनकी बायोग्राफी, उनके वाक़यात को इंशाअल्लाह हम आगे और कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।